नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा 5 नंबर 1 स्टॉक को। बात करें इन स्टॉक्स की तो ये नंबर 1 क्यों है, तो यह भी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। बात करें फ्रेंड्स इन स्टॉक की तो ये फंडामेंटली काफ़ी अच्छे स्टॉक है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में सेफ प्ले करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई बड़ा रिस्क ना हो, आपका पैसा भी सेफ रहे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। बात करें स्टॉक मार्केट की तो स्टॉक मार्केट में रिस्क को आप पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं तो इसको आप कम जरूर कर सकते हैं। फिर भी मैं आपसे जो स्टॉक डिस्कस करने जा रहा हूँ ये ऐसे स्टॉक है, अगर इन स्टॉक्स को कुछ होता है तो आप समझ लीजिए स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा आपको होता हुआ देखने को मिलता है। तो आप ऐसे स्टॉक को अगर पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो आपको रिटर्न्स भले ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन आपका पैसा सेफ माना जाता है और आप इन स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जानेंगे आज ऐसे ही इन 5 स्टॉक्स के बारे में, तो बने रहिएगा वीडियो में। बात करें हम पहले स्टॉक की तो इसका मार्केट प्राइस 2262 रुपये पर हमें देखने को मिलता है। और बीते दिन अगर हम बात करें तो 0.88% की स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिली है। बात करें इस स्टॉक की, अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 5,30,000 करोड़ रुपए हमें देखने को मिलता है। तो कहा जा सकता है कि काफ़ी बड़ी कंपनी है। और अगर आप इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो 2769 रुपये और 52 वीक लो इसका 2232 रुपये है। तो कहा जा सकता है इस समय स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का शानदार मौका है। और अगर मैं आपको इसके 5 साल के रिटर्न दिखाऊं तो आप देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया ये स्टॉक आपको ज़्यादा हाई फाई रिटर्न तो नहीं देते, लेकिन इन स्टॉक्स में आपका पैसा सेफ माना जाता है। तो फ्रेंड्स यह 32% के रिटर्न 5 साल में देता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप देखेंगे तो स्टॉक काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहा है और इस स्टॉक में ये बड़ी गिरावट हो गई है, जिस कारण कहा जा सकता है कि इस स्टॉक में इस समय इन्वेस्टमेंट का शानदार मौका है। तो आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। बात करें फ्रेंड्स इस स्टॉक की तो ये एफएमसीजी सेक्टर से जुड़ा स्टॉक है। मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में, जो कि एक नंबर 1 स्टॉक है। तो आप इस स्टॉक को देख सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इस स्टॉक में होल्ड करते हैं तो ये आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। अगर आप इस समय हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट हो गई है। यह स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से भी हमें काफ़ी नीचे देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में आप शॉर्ट टर्म में भी अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। बात करें हम दूसरे स्टॉक की तो इसका मार्केट प्राइस हमें 1442 रुपये 55 पैसे पर देखने को मिलता है। बात करें स्टॉक की तो बीते दिन हमें 0.22% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है। बात करें इस स्टॉक की तो अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 10,970 करोड़ रुपए के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो कहा जा सकता है कि लार्ज कैप स्टॉक है। और आप जरा इसका 52 वीक हाई देखिएगा 1757 हमें देखने को मिलता है। और आप इसका करंट मार्केट प्राइस देखिए 1442 रुपये देखने को मिलता है। तो कहा जा सकता है स्टॉक अपने हाई से इस समय हमें काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और 52 वीक लो देखेंगे आप इसका तो 1363 रुपये हमें देखने को मिलता है। और अगर हम इसके 5 साल के रिटर्न्स को देखें तो 5 साल के रिटर्न्स भी देख लेते हैं कि आखिर इस स्टॉक के कैसे रहे। बात करें 5 साल की तो 5 साल में स्टॉक 24% से ज़्यादा के रिटर्न्स दे चुका है। तो कहा जा सकता है कि इस स्टॉक के भी रिटर्न्स 5 साल के हिसाब से अगर हम बात करें तो कुछ ज़्यादा अच्छे हमें देखने को नहीं मिल रहे। लेकिन अगर आप इस स्टॉक को भी देखेंगे तो यह भी कंसोलिडेट करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से हमें काफ़ी नीचे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का भी आपके पास शानदार मौका है। यह स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बनाने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। बात करें फ्रेंड्स इस स्टॉक की तो मैं बात करूँ एचडीएफसी बैंक के बारे में, जो कि बात करें बैंकिंग सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक है और फंडामेंटली काफ़ी अच्छा स्टॉक है। जब यह स्टॉक दौड़ना शुरू करेगा तो आपको इसके रिटर्न्स भी अच्छे होते हुए देखने को मिलेंगे। तो आप एचडीएफसी बैंक को देख सकते हैं। इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का इस समय एक शानदार मौका हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब बात करें हम अगले स्टॉक की तो इसका मार्केट प्राइस 3909 रुपये हमें देखने को मिलता है। बात करें बीते दिन की तो स्टॉक में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बात करें इसमें तो 0.61% की गिरावट के साथ स्टॉक बंद होता हुआ देखने को मिला है। बात करें इस स्टॉक की तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का एक शानदार मौका है। और फ्रेंड्स यह इस तरह का स्टॉक है, इसमें स्टॉक में आपको जितनी गिरावट देखने को मिले आप इस स्टॉक में आंख बंद करके खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि बात करें इस स्टॉक की तो फंडामेंटली धमाकेदार स्टॉक है। और बात करें इस स्टॉक की तो यह भारत में नंबर 1 स्टॉक है अगर हम बात करें अपने सेक्टर में। और इसके आप मार्केट कैप को देखिएगा 14,115 करोड़ रुपए हमें देखने को मिलता है। तो कहा जा सकता है एक बहुत बड़ी कंपनी है। और इस स्टॉक का अगर हम 52 वीक हाई देखें तो 4254 रुपये हमें देखने को मिलता है। और बात करें 52 वीक लो की तो ये 3070 हमें देखने को मिलता है। बात करें इस स्टॉक की तो इस स्टॉक में इस समय हमें गिरावट देखने को मिल रही है और हो सकता है इस स्टॉक में आपको थोड़ी बहुत और गिरावट देखने को मिले। तो इस स्टॉक में आप दबा करके खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि बात करें इस स्टॉक की तो यह ऐसा स्टॉक है अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो यह रिटर्न्स के मामले में भी शानदार है और यह आपको यहाँ से भी अच्छे रिटर्न्स देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। अगर मैं आपको इसके 5 साल के रिटर्न्स दिखाऊं तो आप देखिएगा स्टॉक लगभग 100% के रिटर्न्स दे चुका है। तो आपको अगर 5 साल में ऐसे धमाकेदार और नंबर 1 स्टॉक में
रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, तो आप ऐसे स्टॉक में आसानी से इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न्स बना सकते हैं। अब बात करें इस स्टॉक की, तो मैं बात कर रहा हूँ TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड की, जो कि अगर हम बात करें IT सेक्टर की, तो IT सेक्टर में नंबर 1 स्टॉक है। तो आप TCS स्टॉक को देख सकते हैं। इस स्टॉक में अब हमें अच्छी खासी गिरावट होती हुई देखने को मिल रही है। इस गिरावट में इस स्टॉक में आप थोड़ी थोड़ी खरीदारी करके अच्छा मुनाफा लॉन्ग टर्म में बना सकते हैं। बात करें फ्रेंड स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में आपको एक चीज़ को समझना होगा, आप स्टॉक मार्केट में जितना बड़ा रिस्क लेते हैं आपके रिटर्न्स उतने ही अच्छे बनते हैं, और आप स्टॉक मार्केट में रिस्क कम से कम लेते हैं तो फ्रेंड्स आपके रिटर्न्स भी कम बनते हैं। तो यह बात आप हमेशा ध्यान में रखें। बात करें हम अगले स्टॉक की, तो 6,763 रुपये का यह स्टॉक हमें देखने को मिलता है। अगर स्टॉक की हम बात करें तो 0.70% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। आप इसके मार्केट कैप को देखिएगा 4,180 करोड़ रुपये में देखने को मिलता है। और बात करें इसके 52 वीक हाई की, तो यह 8200 रुपये के आसपास हमें देखने को मिलता है। बात करें स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस की, तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से हमें काफ़ी नीचे देखने को मिल रहा है, और इस स्टॉक में भी काफ़ी गिरावट हो चुकी है। तो इस स्टॉक में भी इस समय खरीदारी का एक शानदार मौका है, आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। यह स्टॉक भी अपने सेक्टर में नंबर 1 स्टॉक है। तो फ्रेंड्स बात करें इस स्टॉक की, तो मैं बात कर रहा हूँ बजाज फाइनेंस के बारे में, जो कि एक मल्टी बैगर स्टॉक है। आप बजाज फाइनेंस में इस समय अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह स्टॉक आपको इस समय अपने हाई से काफ़ी नीचे मिल रहा है। यह आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देगा। बात करें बजाज फाइनेंस के 5 साल के रिटर्न्स की, तो आप देखिएगा 5 साल में यह स्टॉक 123% के रिटर्न्स दे चुका है। तो यह स्टॉक रिटर्न्स के मामले में भी अच्छा है, और बजाज फाइनेंस ऐसा स्टॉक है आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके सेफ महसूस कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, स्टॉक मार्केट में आप रिस्क को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं, आपका रिस्क स्टॉक मार्केट में कम जरूर हो जाता है। बात करें बजाज फाइनेंस की, अगर आप इसको देखेंगे तो यह स्टॉक भी काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन जब स्टॉक ये भागना शुरू करेगा तो आपके रिटर्न्स इसमें मल्टी बैगर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप बजाज फाइनेंस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करें। यह NBFC सेक्टर की अगर हम बात करें नंबर 1 स्टॉक है। बात करें अगले स्टॉक की, तो इसका मार्केट प्राइस 2906.55 पर हमें देखने को मिलता है। स्टॉक की अगर हम बात करें तो 0.16% की हमें तेजी देखने को मिली है। बात करें इस स्टॉक की, तो यह भी अपने सेक्टर में नंबर 1 स्टॉक है। और फ्रेंड्स बात करें इस स्टॉक की, तो यह अपने सेक्टर में नहीं, बात में नंबर 1 स्टॉक है। आप इसकी जब मार्केट कैप को देखिएगा 19,690 करोड़ रुपये में देखने को मिलता है। तो कहा जा सकता है मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यह स्टॉक भारत में हमें सबसे ऊपर देखने को मिलता है। आप जैसे कि 52 वीक हाई को देखिएगा 3024 हमें देखने को मिलता है। तो स्टॉक कहा जा सकता है इस समय अपने हाई से नीचे ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बात करें इस स्टॉक की, तो आप इस स्टॉक में आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो ये आपको अच्छे रिटर्न्स देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। अगर मैं आपको इसके 5 साल के रिटर्न्स दिखाऊं तो आप देखिएगा 115% के रिटर्न्स दिए। बात करें फ्रेंड्स 115% के रिटर्न्स की, तो स्टॉक मार्केट के हिसाब से अगर आपको 5 साल में अगर पैसा आपका डबल होता है तो फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स माने जाते हैं, और स्टॉक फंडामेंटली भी अच्छा है। और फ्रेंड्स बात करें ऐसे स्टॉक में आप थोड़ा सेफ भी महसूस करते हैं, तो ऐसे स्टॉक में आपको जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक में आपका पैसा भी सेफ रहता है और आपके रिटर्न्स भी अच्छे बनते हैं। बात करें इन स्टॉक्स की, तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया ये कुछ जल्दी तेजी से नहीं भागते, ये धीरे धीरे आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिलते हैं। तो ऐसे स्टॉक में आपको रिटर्न्स कंसिस्टेंट बनते रहते हैं, और आपका पैसा भी ऐसे स्टॉक में सेफ रहता है। बात करें इस स्टॉक की, तो फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्री की, जो कि भारत में नंबर 1 कंपनी है। फ्रेंड्स बात करें रिलायंस इंडस्ट्री की, तो यह ग्रुप ऑफ कंपनीज है, एक कंपनी नहीं है फ्रेंड्स। रिलायंस की अगर हम बात करें तो इसके बिजनेस काफ़ी सारे और एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है। तो ऐसे में आप अगर रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह भी आपको अच्छे रिटर्न्स देने की पूरी कैपेबिलिटी रखती है। बात करें फ्रेंड्स रिलायंस की, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है, यह हर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक साथ कई सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यह बात आप हमेशा ध्यान में रखें। तो यह थे 5 स्टॉक जो कि बात करें हम स्टॉक मार्केट के हिसाब से तो नंबर 1 है अपने सेक्टर में, और रिटर्न्स भी इनके ठीक ठाक ही देखने को मिलते हैं। तो आपको ये 5 स्टॉक कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।